अद्भुत, व्हाट अ रिडिकुलस शॉट। अक्सर ये यूज होता है जब ये बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लोग मेरे को बोलते हैं ना जब कि ये कितने आसानी से मार दिया यार ये शॉट में। बोला यार आसानी से कहाँ मारा यार। अगर मैं ये शॉट मार रहा हूँ पहले या दूसरे ओवर में, देन आई विल गिव 9 कि यार पहले दूसरे ओवर में कौन मार रहा है ऐसा शॉट। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये शॉट मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं बैठूंगा इस शॉट की। मैं नेट्स में ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट मैच में खेलता हूँ। अभी मैं ये सब चीज बता रहा हूँ, सारे बॉलर्स लोग सुन रहे होंगे कि ये जब भी स्टेप आउट हो गया उसको स्लो डालो। बट मेरे पास भी प्लान है, उस चीज का भी प्लान है। मैं बचपन से ही सीमेंट कंक्रीट के पिच पे खेला हूँ, तो वहां पे क्या होता था ना, आज मेरे को इसको फोड़ना है और हम लोग सोचते आज इसको तो मैं बीट डालूंगा यार, आज इसको मारूंगा, बहुत मारूंगा आज नेट में। ये आदत वहां से बनी है। बैक एंड अक्रॉस करता हूँ, ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे आता हूँ। अद्भुत, अविश्वसनीय, करिश्माई, इन शब्दों का अक्सर हम प्रयोग करते हैं हिंदी कमेंट्री में। अंग्रेजी के कमेंटेटर कुछ शॉट्स को सीधा बोल देते हैं, व्हाट अ रिडिकुलस शॉट, हाउ कुड ही प्ले दैट। और अक्सर ये यूज होता है जब ये बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोहित शर्मा साथ में, एंड वो सेगमेंट जिसका हम इंतजार करते हैं, रिडिकुलस रेटिंग मीटर, जहां आज रोहित को खुद अपने ऐसे शॉट देखने पड़ेंगे जो हम बाहर से देख के सिर्फ हक्के बक्के रह जाते हैं। लेट मी जस्ट आस्क यू, कभी कभी अपनी हाइलाइट देखते हो? देखता हूँ, हमेशा मजा आता है? कभी कभी डू यू सी से क्या खेलता है यार ये, क्या शॉट मारा यार। लोग मेरे को बोलते हैं ना जब कि ये कितने आसानी से मार दिया यार ये शॉट में। बोला यार आसानी से कहाँ मारा यार। मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना पड़ा। वो जेंगा होता है ना, कैसे हम एक एक चीज एक एक को पकड़ पकड़ के डालते हैं, उसमें एक भी हिला तो पूरा गिर जाता है। तो वैसे ही बैटिंग का भी जो पैर का मूवमेंट होता है, हाथ और आई का जो कोऑर्डिनेशन की जो हम बात करते हैं, वो तालमेल में अगर थोड़ी सी भी अड़चन आई ना, then you are done. You're done. You're done. There is no run. ये एकदम माहौल सेट हो गया because we are going to talk about some ridiculous shots जो बाहर से देख के लगते हैं easy है, and we'll try and get into the science of it. So पहला we're going with our young रोहित शर्मा जो कि ये स्कूप खेलने वाले हैं। Morning Morkel पे this is an audaciously ridiculous shot. सबसे पहले RRM ridiculous rating मीटर पे 10 में से कितने नंबर दे रहे हो इसे? मैं 5 के ऊपर दूंगा क्योंकि पिक अ नंबर, गिव मी एन एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो ग्राफिक भी चलाना है। 6.5 6.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, एडिट में आ जाएगा। 6.5 ओके, 6.5। मॉर्निंग मॉकल हु कुड ट्रबल यू विद द लेंथ। मेरे को रेटिंग करने में काफी आसानी होगी अगर मुझे गेम का सिचुएशन अगर पता चले तो। जैसे अगर मैं ये शॉट मार रहा हूँ पहले या दूसरे ओवर में, देन आई विल गिव 9 कि यार पहले दूसरे ओवर में कौन मार रहा है ऐसा शॉट। अगर अभी मैं सेट हूँ 30-40 पे बैटिंग कर रहा हूँ, यू आर लुकिंग फॉर बाउंड्री ऑप्शंस, देन दिस इज वन ऑफ माय ऑप्शंस। तो मैं उतना ज्यादा रेट नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय शॉट्स दैट आई एम कंफर्टेबल प्लेइंग। ये शॉट जो एड ऑन किया किस स्टेज पे किया? वाज दिस ऑलवेज अ शॉट दैट यू प्लेड? इट वाजंट। ग्रोइंग अप यू डोंट प्ले दीस काइंड ऑफ शॉट्स। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द शॉट्स दैट यू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट वो आपके पास एक्चुअली होता नहीं है, बट जैसे जैसे आप खेलते रहते हो यू नो दैट यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, अदरवाइज you know people are going to find you out and then run scoring will be not easy for you. So this was one of the shots which I really wanted to develop because इससे क्या होता है ना, बॉलर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है काफी। क्योंकि अगर जब आप ऊपर फाइन लेग के ऊपर से अगर ये शॉट पैडल स्कूप शॉट खेल रहे हो, दैट मीन्स बॉलर ने वो डिसेंट अच्छा बॉल डाला है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे बॉल को 4 रन में कन्वर्ट कर रहे हो, then naturally frustration तो होगा ही। and then obviously then captain is thinking कि यार अभी ये उसके ऊपर से भी मार रहा है, तो मैं अभी ये सामने वाला फील्डर पीछे भेजूं या शॉर्ट फाइन को पीछे भेजूं। तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है कैप्टन का और बॉलर का, which opens another scoring area for you. Exactly. I'll come to that. I'll come because there are more shots. अगली जो शॉट है वो आपने सबसे बड़ी राइवलरी में भी खेली है, and I'm going to take you towards this. And ये shot is against DJ Bravo, whose first challenge, which we think from outside, is how many slower balls, varying his length, slower bouncer, fast bouncer. This is a sublimely ridiculous uppercut. Slow motion, मतलब रियल टाइम में भी स्लो मोशन लगा। पहले नंबर कितने? हाँ, ये एग्जीक्यूशन को मैं दूंगा एक्चुअली 7 या 8 पॉइंट दूंगा। 8। It was not a bad shot, मतलब ridiculously didn't look crazy, Crazy. but
इट वाज अ परसेंटेज शॉट आई फील, बिकॉज मेरे को पता है कि ब्रावो जब बॉल डालते हैं तो वो एक जगह पे बॉल नहीं डालते हैं। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही ये रहा है T20 क्रिकेट में, जब वो इतने सारे वेरिएशंस करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बॉल डाल देते हैं, कभी बाउंसर डाल देते हैं, स्लोअर बाउंसर डालते हैं, अच्छा यॉर्कर डाल देते हैं। तो यू हैव टू बी इमेजिन एज अ बैटर, यू हैव टू बी रेडी फॉर 5-6 डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरीज, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग। और वो इतने शातिर है कि फील्ड भी ऐसा लगाता है कि आपको फील्ड से भी अंदाजा नहीं होगा कि वो कहाँ बॉल डालने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप स्टंप में खड़े रहो, आप भी ना हिलो, ठीक है। वो अगर बाहर स्लोअर बॉल डालेगा, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू hit it over covers. But the best way to deal with these kind of bowlers is just to stand still and react to the ball, not pre-plan anything. हमें जो अपरकट याद है, वीरेंद्र सहवाग के अपरकट याद है, सचिन तेंदुलकर के याद है। ना सिर्फ 2003 से सचिन तेंदुलकर played this in Test cricket as well. आपको सबसे अच्छा अपरकट किसका लगता था? Where did you sort of imbibe this shot from? मेरे को दोनों का अच्छा लगता था, क्योंकि पाजी भी बहुत अपरकट एकदम वेट करके He is little more like this. हाँ करेक्ट, क्योंकि वो पाजी जब मारते थे तो वो पूरी तरीके से नीचे बैठ जाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू जस्ट यूज हिज रिस्ट. इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग the bat in the right place at the right time. I request you to stand here because we're going to the third shot and I'm going to need to understand the dynamics of Rohit Sharma's batting. लेकिन पहले पिछले बार बोला ना आपने उतना crazy नहीं था, ये crazy है. This is again we're going a little towards a scoop, लेकिन इसके थोड़े दावपेच ही अलग है. Oh ये हाँ. वो seen over the wicket, इतनी wide line and it again you make it look so ridiculously easy. नंबर कितने पहले? इसको मैं दूंगा काफी नंबर, 8-9 दे दे 9 दे दो, क्योंकि दिस वाज एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स. जैसे मैंने बोला कि अगर आप ऐसा शॉट एग्जीक्यूट करते हो अर्ली ऑन अपने इनिंग्स में, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन टू एग्जीक्यूट, बिकॉज आपको सिचुएशन डिमांड नहीं कर रहा है वो शॉट खेलने के लिए, आप खुद खेल रहे हो टू पुट बॉलर अंडर प्रेशर. समटाइम्स व्हेन यू आर बैटिंग इन द मिडिल, सिचुएशन इज आस्किंग यू, भाई कुछ करो, यहाँ खेलो, वहां खेलो, शॉट खेलो, रन बनाओ. बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर दीज काइंड ऑफ शॉट्स. बट मैंने इतना शॉट्स खेला है ये स्कूप शॉट्स, तो आई प्रेफर एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल डूइंग दैट. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये शॉट मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं बैठूंगा इस शॉट के लिए. ओके, सो पूरा प्रीएम्प्टेड था. प्रीएम्प्टेड था क्योंकि फाइन लेग भी था ना, तो कोई भी लाइन हो, यू विल गो फॉर इट. आई वांटेड टू हिट इट सो फाइन दैट आई गेट फाइनर टू अ फाइन लेग फील्डर. मतलब जो जितना भी फाइन लेग का फील्डर जहां भी खड़ा है, उससे भी एकदम मेरे को अंदर मारना था. इसीलिए मैंने क्या किया है कि मेरे को पता है मोहसिन मेरे साथ मुंबई इंडियंस में 2 साल रह चुके हैं, तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट ही डज विद द न्यू बॉल. उनका होता है कि बीच में टप्पा डालना है उनको, और तेज डालते हैं. सरप्राइजिंगली उन्होंने थोड़ा बाहर डाल दिया. वो यूजुअली डालते नहीं, वो उनका बॉल नहीं है. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि गुड लेंथ पे बॉल होगा, स्लाइटली मिडिल एंड ऑफ या मिडिल स्टंप पे, और मेरे लिए परफेक्ट रहेगा ये स्कूप करने के लिए. Can I get you a little towards again facing the camera? So if the camera is the bowler, right now playing this scoop shot, अब थोड़ा सा what are the basics? What are the basics of executing this scoop shot? और इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है रोहित? Because it can come straight out a helmet. बहुत रिस्की आया है कई बार नेट्स में, बहुत बार लगा है. मैं नेट्स में ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट मैच में खेलता हूँ. अभी देखो स्कूप शॉट में 2 तरीके के शॉट्स है. वन इज लिटरली यू आर स्कूपिंग इट, द अदर वन इज लैप, where you are standing and just doing that, helping the ball to get over the keeper. When you are scooping it, you have to get down on your knees and get under the ball. मतलब बॉल जब आ रहा है तो आप नीचे जा रहे हो, बॉल के भी नीचे जा रहे हो, ताकि आप ठीक से उसको कनेक्ट कर सको. चम्मच. हाँ. और जब लैप करते, जो आई थिंक जॉस बटलर करते हैं, जॉस बटलर क्या करता है, वो सिर्फ हिलता है और सिर्फ बैट बॉल पे लगाने देखता है. दोनों के अपने अपने रिस्क है, क्योंकि मेरे को खड़े रह के लैप खेलना थोड़ा ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग दिस शॉट यू आर एक्सपोजिंग योर स्टंप्स, करेक्ट. तो आई थिंक अगर मैं नीचे बैठा हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं, इट गिव्स मी अ बेटर ऑप्शन और बेस्ट चांस टू कनेक्ट द बॉल rather than staying upright and then that's all then coordination. It is just the coordination. So what if the length is different, right? These are obviously shots executed better on a fuller length, लेकिन आपने preempt कर दिया है और वो लेंथ नहीं मिली, तो what is your way out? तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे ब्रावो है, ब्रावो को मैं कभी खेलूंगा ही नहीं स्कूप शॉट, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ डालने वाला है, करेक्ट. मोहसिन नया बॉल डाल रहा है, नया बॉल 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम
he's going to hit that length to try and nick you off in the slips or try and get you maybe bowled or caught behind or anything like that. So his length is to just come, high arm release, hit the length and let the ball do the talking. तो मैं expect कर रहा हूँ कि अगर वो length पे ball डाल रहा है, all I need to do is just get under the ball, under that length actually, not the ball, but length, and then try and get bat on it. Sounds very easy, simple, but it is not. There is a lot of execution and a lot of planning that needs to be done for this. Now Trent Bolt, Mitchell Stark, all the left armers, I'll be more comfortable playing them because they bring the ball back into me. तो वो swing के साथ I can take that shot. But वो लोग कभी फाइन लेग ऊपर नहीं रखते, फाइन लेग पीछे रहता है, तो इट्स अ रिस्क टू डू इट. इतना तेज आता है. मैं बड़ा लेमैन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. नहीं, तेज तो आता है यार, तेज तो आता है. अभी देखो आजकल तो यार ऋषभ पंत ने जोफ्रा को रिवर्स स्वीप मार दिया था T20 क्रिकेट में. तो आजकल तो आई मीन यू हैव टू बी ब्रेव टू डू ऑल दिस. ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने मेरे से 3 शॉट करा लिए. अब तक पुल की बात ही नहीं हुई. डोंट वरी आने वाला है. पुल के भी हमने 2 रखे. सो विल गो टू शॉट नंबर 4. ये हु इज दिस? ये यश के सामने, यश ठाकुर. This is stepping out and just smacking it, going with the flow. Yeah, see, अभी इसमें क्या हुआ कि मेरा पहले नंबर 10 में 10 दूंगा इसको. देखा, सर ने भी अपने 10 नंबर A++ रखा हुआ था अपने फेवरेट शॉट्स के लिए. थोड़ा नहीं, बिकॉज सी इसमें क्या था ना कि मैंने 2 चीज सोचा था. मैं स्टेप आउट करूंगा ये तो मैंने सोचा था, ठीक है. अगर वो स्पीड से बॉल डाल रहा है, जो भी उसका स्पीड है, then I was confident that I can hit him over his head, or if he bowls shorter, I am going to do that. एक ही चीज में मैं फंसता अगर वो स्लोअर बॉल डालता, क्योंकि स्लोअर बॉल में क्या होता है, जब आप स्टेप आउट हो रहे हो और बॉल स्लो आ जाता है, then you are going with that flow, right? You can't, मोमेंटम है, वो फ्लो को रोकना मुश्किल हो जाता है. अभी मैं ये सब चीज बता रहा हूँ, सारे बॉलर्स लोग सुन रहे होंगे कि ये जब भी स्टेप आउट हो गया उसको स्लो डालो. बट मेरे पास भी प्लान है, उस चीज का भी प्लान है. What I've understood in a lot of the interviews that we've done, Rohit, and especially this one, is that you've seen who the bowler is, and clearly you once told me that you do a lot of homework. How much time do you spend on that? No, I spend a little bit of time. ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 घंटा. बट अगर जैसे कोई नई टीम है, नए बॉलर्स है जिसको मैंने खेला ही नहीं है, उनका मैं देखूंगा. You'll see the videos. I'll see the videos. I'll see what he likes to do. बैट्समैनों को कहाँ डॉट बॉल डालता है, कहाँ आउट करने देखता है, क्या फील्ड लगाता है, ये ग्राउंड में ये बॉलर के सामने कौन से मेरे शॉट्स लग सकते हैं, मेरे शॉट्स ये बॉलर के सामने. क्योंकि वानखेड़े में कुछ बॉलरों के सामने कुछ शॉट्स लगेंगे, बट अगर आप जैसे ही लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाओगे या जयपुर जाओगे या चेन्नई जाओगे, वो शॉट्स सेम बॉलरों के सामने सेम जगह पे लगना मुश्किल होगा. तो आपको कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे. This is the 115 meter 6 bowler कौन था? 115 meter 6. I think ये साउथ अफ्रीका में था. Yes, you're right. Yes. सिर्फ दिखा रहा हूँ, and I just want numbers, and then let's go to the last one. Number. ये भी बॉस 10 में से 10. 10 out of 10 दूंगा. 10 out of 10. Okay. Now the last one. Henrik Nokia. सेम शॉट जो मैंने, फुल शॉट. आई थिंक इस पर कमेंट्री चली थी, हम लोग मुंबई में आजकल इतने पुल बन रहे हैं, एक का कॉन्ट्रैक्ट रोहित शर्मा को देता हूँ. आई एम गोना नाउ पुट दिस असाइड बिकॉज़ दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. नहीं, एक्चुअली फिर कर लेंगे हम इंटरव्यू. आई जस्ट वांट टू सी यू बिकॉज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स. नंबर 10 दे दे पहले से. दे दो यार, तीनों शॉट लास्ट के, तीनों को 10 दे दो. आई जस्ट व्हेन यू प्ले द पुल शॉट, जस्ट वांट टू सी द एंटायर डायनामिक्स. How do you have so much time to play this, Rohit, on the front foot against a bowler जो 150 डालता है? Is it the length that you pick? What is it? That's purely the length. Because अगर आप बॉल पिच होने के बाद डिसाइड करोगे कि मेरे को पुल मारना है, बॉल ऊपर खड़ा हो जाएगा, आप नहीं मार सकते. You have to pick the length. जब हाथ से बॉल रिलीज हो रहा है ना, वो आपको उतना जजमेंट होना चाहिए कि बॉल नीचे को पटक रहा है. वो बॉल फुल जो डालते हैं ना, उनका रिलीज थोड़ा डिफरेंट होता है रादर देन जो बॉल नीचे पटकते हैं. तो ये मेरा एक अपना ट्रेट है, मैं बोलूंगा कि मैं ये देखता हूँ, और इससे कई हद तक मेरे को दिखता भी है कि कौन कहाँ बॉल डाल रहा है. और इज दिस अ लिटिल नैक या इस पे बहुत मेहनत की है? मेहनत देखो, मेहनत तो मतलब मैं
बचपन से ही सीमेंट कंक्रीट के पिच पे खेला हूँ, तो वहां पे क्या होता था ना, हम लोग स्कूल में खेलते थे और स्कूल में क्या होता था कि आज मेरे को इसको फोड़ना है और हम लोग सोचते आज इसको तो मैं पीट डालूंगा यार, आज इसको मारूंगा, बहुत मारूंगा आज नेट में, तो यही चलता रहता था। तो क्या होता था, वो लोग पीछे बॉल डालते थे और हम रेडी रहते थे कि हम तेरे को पुल मारेंगे, बट उसमें थे भी बॉलर जो ऊपर डाल के भी आउट करते थे। लेकिन ये आदत वहां से बनी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं हेलमेट नहीं पहनता। ओह हाँ, स्कूल, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं तब 10 या 11 साल का हो, 11 या 12 साल। तो उस टाइम पे जब इतने स्पीड से कंक्रीट पे अगर आप खेल रहे हो तो बॉल तेजी से आता है, तो तेज आने के चक्कर में आपको यू हैव टू बी रेडी यार, यू कांट मतलब से कि हाँ मैं आराम से खेल लूंगा या ये करूंगा, बैठ जाऊंगा, उतना टाइम नहीं मिलता था, आपको बैट डालना ही पड़ता था। तो वो वहां पे प्रैक्टिस करते करते आई थिंक मतलब वो बैकफुट का आदत इतना हो गया वहां पर, क्योंकि कंक्रीट में पैर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अभी भी कहाँ उतना पैर निकालता हूँ, मेरे को पता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ हाउ आई हैव ग्रोन अप प्लेइंग माय क्रिकेट, प्रैक्टिस ऑन कंक्रीट पिचेस अ लॉट। तो उसमें क्या होता था कि पैर रखो एक जगह पे और बैट चलाओ, टंगाओ, क्योंकि बॉल सीधा सीधा आता है, तो it also brings a little bit of downfall also, but I would say it has given me more success than downfall. So बैकहैंड अक्रॉस करता हूँ, ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे आता हूँ। इस सेगमेंट को रिडिकुलस रेटिंग मीटर को कितने नंबर? 10 नंबर। थैंक्स ब्रो, Thank you सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी बोलर्स भाई के पास और भी पैसे कर लो जो करना।